हेलो एवरीवन। के एग्जाम में आपको स्वागत है। केजीएमयू के रिगार्डिंग एक अपडेट है, मतलब एक नोटिस है, एफएक्यू है। ठीक है, जो एग्जाम जो आपका होने वाला है अभी होल्ड पोस्ट का, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक्स अपडेट्स हैं, ठीक है, फटाफट से देख लो। 1.5x में भी देख लोगे तो भी पता चल जाएगा, पर कुछ छोड़ना नहीं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं आपका अनएबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड एंड द हॉल टिकट। ठीक है, तो जो भी अगर नहीं है तो वो जस्ट बी फॉर वेट। और अगर कोई इशू आपको हो रहा है तो जो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। ठीक है, उस पे जाके आप इन 10 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आप कभी भी ऑफिस आवर्स जो है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर किसी को भी इशू हो रहा है, वो अभी मैं आपसे कहूंगा कि जैसे कल आया है तो कल रात में आया होगा। ठीक है, तो अभी 24 घंटे बस वेट कर लो। ठीक है, आपको पक्का मिल जाएगा यहाँ तक है। वो केवल ये है, देखो हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अभी नहीं अभी यहाँ पे है तो, और जो एडमिट कार्ड को भी जिनको अनेबल्ड इशू होगा, मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इस लिंक पे जाके रजिस्टर्ड लॉगिन जो मैंने बताई थी प्रोसेस, उसके थ्रू लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, प्रोसेस यही है केवल, है ना, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा है, जो ये कॉन्टैक्ट है जो असिस्टेंट का नहीं दिया गया। ठीक है, केजीएमयू को आप वहाँ कॉल करें। प्लस इस किस केसेस में आपको और करना है, अगर आपकी फोटो, ठीक है, जो आपकी फोटो है, ठीक है, और वो अगर क्लियर नहीं है या आपकी फोटो है नहीं, या फोटो जब आप एडमिट कार्ड प्रिंट कर रहे हैं तो एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं, तो उसका दो दो का सॉल्यूशन है। एक तो आप इनके नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है, तो कुछ आपको सॉल्यूशन देंगे, या फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा, इन दैट सिनेरियो ओनली। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, अपना जो एडमिट कार्ड है उसको पहले डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके पीसी में खोलना है इन द केसेस। और दूसरा और तीसरा एक चीज और करना, उसको सीधा पीसी से ही डाउनलोड करना, क्योंकि कभी कभी केसेस में ऐसा हो जाता है आपके नेटवर्क इशू कारण या मोबाइल किसी मतलब फॉर्मेट के कारण, जिसकी वजह से ऐसा टेक्निकल इशू बोलते हैं, जस्ट टू बी टेक्निकल ग्लिच आप कह सकते हो। ठीक है, अब सिनेरियो किसी के भी साथ हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया कि ये दो सिचुएशन है, इनको आप पहले फॉलो अप कर लो, तब केजीएमयू को कांटेक्ट करना है। तो इसको इनको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, घर की खेती है यार, कभी भी यूज कर सकते हैं अगर दिक्कत होगी तो, वरना वैसे नहीं होगी। अगर होता है तो अगर आप वहाँ कांटेक्ट करते हैं तो अगर कोई इशू होता है तो वो आपको या तो एडमिट कार्ड आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा, ठीक है, और नहीं तो वो उस इशू को रिजॉल्व करके आपको फिर से कहेंगे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डे पे, डे डेट एंड टाइम। ठीक है, देखो डेट और टाइम, तो देखो डेट तो आपकी 3 अप्रैल है, फ्राइडे है, जैसा कि 14 नवंबर के दिन फ्राइडे था, या शायद थर्सडे था, है ना, मान के फ्राइडे ही था शायद, है ना, तो वो भी ठीक है। और मेन चीज़ है जो मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, वो आपको पता होना चाहिए 9 से 11। ठीक है, और इवनिंग शायद 1 से 3 है, ऐसा कहीं है ना। नेक्स्ट आपके ध्यान करते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि भाई पेपर वेपर मुंह को लगाओ तो इसी में लगाना, इसी जॉनरा में, इसी टाइम जोन में लगाना। व्हेन विल आई गेट एडमिट कार्ड? देखो द एडमिट कार्ड विल बी इन मेड बी लाइव इन 2 फेसेस। ठीक है, 2 फेस में होगा। अब यहाँ पे जैसे कि एक होगा फेस 1, दूसरा होगा फेस 2। फेस 1 जो है आपका सिटी इंटीमेशन है। ठीक है, आपका सिटी कहाँ गया, कौन सी सिटी में आपका पेपर है, किस डे है वो तो आपको पता है, किस शिफ्ट में आपका पेपर है, मॉर्निंग में कि इवनिंग में। ठीक है, दूसरी बात यह है एडमिट कार्ड आपका 31 मार्च को लाइव होगा। 31 मार्च मतलब आपको 1 अप्रैल को आपको डाउनलोड होगा। डोंट वरी, अप्रैल फुल आप नहीं बनेंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान रखें, डिटेल मेंशन इन द एडमिट कार्ड, नेम, डीओबी एंड कैटेगरी वरी फ्रॉम वट एवर यू मेंशन इन द एप्लीकेशन, कैन इट बी चेंज्ड? नो। अगर फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है, अगर आपके एडमिट कार्ड में जो आपकी डिटेल आपने मेंशन करी है, ठीक है, और जो एप्लीकेशन जो आपने डिटेल मेंशन करी है, क्या वो अब चेंज हो सकती है? नहीं, वो कोई चेंजमेंट नहीं। अगर कुछ भी इशू हो तो मैं आपसे ये कहूँगा, ठंडे दिमाग से केवल पेपर दो। ये चीज़ें जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, जब आपका डीवी होगा, तब बड़े आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, परेशान मत हो। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैं आपको बता दूँ, कि जब भी आप पेपर देने जाओ तो जो आपकी आईडी हो उसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, नेम, सॉरी, नेम और डीओपी, ये कंप्लीटली मैच्ड होनी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो और उसमें आधार कार्ड में मंथ और ईयर लिखा है और आप लेके जा रहे हो, आप ये सोच रहे हो मेरा सही है, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो मंथ और ईयर है वो एकदम सही है। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। डायरी वही लेके जानी है, पहला हो सके आधार कार्ड लेके जाओ मैक्सिमम, क्योंकि बायोमेट्रिक होगा तो उसमें थोड़ा ईजी रहता है। दूसरा ये है, दूसरी आईडी भी लेके जाओ, जो कि होगा आपका पैन कार्ड, सॉरी, डीएल। डीएल लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो, जिसमें आपकी ये दो डिटेल, नाम और डेट ऑफ बर्थ और फोटो आपकी मेंशन हो। ध्यान रखना इस केसेस में ऐसा होता है किसी किसी सेंटर पे, अभी जैसे कि आरआरबी का पेपर हुआ, एक सेंटर पे सिनेरियो ये देखा गया, हाँ ये एक ही 2 सेंटरों पे देखा गया, बाकियों पे नहीं देखा गया, उनने डीएल को अलाउ नहीं किया। अब कई बच्चे भाई गाड़ी से आए, मैं भी अपनी गाड़ी से गया, तो भाई मिस्टेक है भाई, गाड़ी आप चला रहे हो तो डीएल तो रखोगे ही। तो अब वो वहाँ अलाउ नहीं करे, वो करे इसमें क्या, हमने आईडी तो ये बज क्यों रही है, तो हमने किया बज क्यों रही, मैंने दिखाई, हमने ये देखो ये आईडी, कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो डीएल क्यों लगा, हमने कि उसमें 2 आईडी का मेंशन था, है ना। और दूसरी बात हमने कि डीएल है, आईडी ही तो उसमें क्या दिक्कत है, तो नहीं नहीं इसमें चिप लगी है, चिप वाली आईडी नहीं चलेगी, और अगर पुराना वाला डीएल हो जिसमें चिप नहीं लगी होती थी वो वाली चल जाएगी।
हमने कि यार अलग अलग सिनेरियो है सबके, और जबकि एडमिट कार्ड में साफ मेंशन था कि आपका जो एडमिट है उसमें आप डीएल ले जा सकते हो, परमानेंट डीएल, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट वाला। पता नहीं, कुछ कुछ सेंटर के अपने अपने नखरे होते हैं, जैसे कुछ लड़कियों के या कुछ लड़कों के अपने नखरे होते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है। और 15 दिन पहले मैं सेम आरआरबी का ही एक एग्जाम और देने गया था, और इत्तेफाक से उस दिन मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं, मतलब एडमिट कार्ड सॉरी आधार कार्ड नहीं था, है ना, और उसके में कोई इशू नहीं, उसके में डीएल से ही मेरी एंट्री हुई, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट, फोटो और सिग्नेचर इन द एडमिट कार्ड इज नॉट क्लियर एंड नॉट प्रॉपर। तो आप, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर ही कहा कि अपने जो फोटो हो उसको देख लो, अगर क्लियर नहीं हो तो आपको केजीएमयू डेस्क पे कॉल करना है। और अगर क्या क्या सिनेरियो, 3 मैंने प्रोसेस बताए, उसको अगर आपने वीडियो यहाँ पे स्किप करके आए हो तो उन 2-3 प्रोसेस को आप छोड़ आए हो, तो उनको पहले ट्राई कर लेना, ठीक है। उस प्रोसेस को फॉलो करके भी अगर आपकी फोटो और सिग्नेचर आपके साफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं डाउनलोड में वो नहीं शो हो रहा है, ठीक है, तो आप फिर केजीएमयू डेस्क पे तुरंत कॉल करें। ध्यान रखें, इन ऑफिस आवर्स सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, ठीक है। इसके बाद आप चाहे कॉल करें, चाहे ईमेल करें, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, अगले दिन ही मिलेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, फोटो सिग्नेचर इन द स्पेस and the signature, the vice versa, the photo signature is not visible. We cannot process this issue as a candidate had uploaded their signature photo manner in API on the admit card. अब यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि जैसे कि अगर कोई मानते ही चलते हैं फोटो सिग्नेचर अगर अगर क्लियर नहीं है तो ये, और प्रॉपर नहीं है तो करना है। अब ये है कि उन्हें कहने का मतलब ये है कि अगर फोटो सिग्नेचर है ही नहीं, है ना, या इज नॉट विजिबल, तो इस केसेस में ये हो सकता है कि आपने जो फोटो सिग्नेचर अपलोड किए हो वो या तो साफ, या तो प्रॉपरली विजिबल नहीं हो, या फिर ऐसे ही रफली हो, या फिर वो सीधा खाली ब्लैंक पेपर अपलोड हो गया हो। तो वैसे ये गलती तो नहीं होती है, केवल हजार दो तीन हजार या लाख में से 4-5 हो जाती है, ठीक है। तो उसमें केसेस में हम लोग इग्नोर करते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, उस केस को ये प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी मैं ये आपसे कहूंगा कि जो भी सिनेरियो हो, अगर जो मैंने प्रोसेस बताई उससे रिजॉल्व ना हो तो ट्राई जरूर करना, क्योंकि ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा, क्या पता हम कुछ और सोच रहे हैं, हम सोच रहे हो ये सिनेरियो है कि एग्जाम रिव्यू वाले ने, भाई ये बंदे ने ये बताया था, लेकिन सिनेरियो आपका ये हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज को थोड़ा छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखना। आई हैव नॉट रिसीव्ड माय यूजर आईडी एंड पासवर्ड, व्हाट शुड आई डू। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपको यूजर आईडी, तो यूज फॉरगेट आईडी पासवर्ड, जो कि मैंने आपको अगर पिछली वीडियो में जब जो इंस्ट्रक्शन बताई हैं उसमें आपने देखी है हुआ, तो मैंने आपको बताया कि अगर नहीं मिल रहा है यूजर आईडी पासवर्ड तो कहाँ बताइए, 2 जगह आपको बता दिया, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। अगर इन द केस अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो फॉरगेट यूजर आईडी का यूज करो और उसको फॉलो करो, ठीक, दैट्स इट। ओटीपी वगैरह जाएगा तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उस पर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो द मोबाइल नंबर इज आर करेक्ट एंड द यूजर आईडी पासवर्ड विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो जो पासवर्ड और यूजर आईडी है वो आपके क्या चली जाएगी, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर चली जाएगी अगर आप फॉरगेट का यूज करोगे, ठीक। ध्यान रखना इन दोनों केसेस में आपके पास जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी है, जो भी आप समझ पाओ, ठीक है, वो और आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज अ वैलिड प्रूफ आई कैन ब्रिंग टू फॉर्मेट कार्ड फॉर सेंटर, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि भैया एग्जाम सेंटर में क्या लेके जाए, तभी मैं कहता हूँ वीडियो पूरी देखा करो, मैं ऐसा कोई पॉइंट छोड़ता नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं। टिपिकली एक्सेप्टेबल आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड, ठीक है, ये सारा लिखा है, जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन हो वो उसको फॉलो करें। जो आईडी एक्सेप्टेड है वो है आपकी आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इंडियन, ठीक है। इन द केसेस आप ये मिनिमम प्रयास करना 2 लेके जाओ, जैसे कि मैंने अभी रेलवे वाला सिनेरियो आपको बताया एक सेंटर पे, तो हो सकता है आपके सेंटर पे कोई ऐसा मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा स्टाफ हो या वहाँ का मैनेजमेंट कुछ ऐसा हो कि वो सस्ते नशे कर रहा हो और वो कोई एक आईडी को मना कर दे, तो इसलिए प्रयास करना 2 आईडी लेके जाना, ताकि इन मैटरों से आप बच सको, ठीक है। और हाँ, आईडी वही लेके जाना जिसमें आपका नाम वही हो जो आपके एडमिट कार्ड में हो, दूसरा आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन्ड हो, ठीक है, और हो जो आपके फादर्स नेम हो वो भी उसमें मेंशन हो, भी पॉसिबल, क्योंकि मेन चीज इन सब में होता है, ठीक है। तो वो चीजें आपके हो, दैट्स टू बी मस्ट, ओके, बट फादर्स नेम भाई ये 2 मैंडेटरी वाली चीजें। नेक्स्ट, कैन आई चेंज द सेंटर पोस्टपोन द एग्जामिनेशन, नहीं ये आप नहीं कर सकते, इसका कोई मतलब नहीं, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, पर फिर भी आपको बताया कोई, ठीक है, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये भी कहा कि इसके लिए आप कॉल भी मत करना, ना मेल करना, वरना हो सकता है आपका कॉल वो ब्लॉक लिस्ट में ना डाल दें और आप रियल सिनेरियो होते हुए ना अपना काम करवा पाओ। इफ एनी कैंडिडेट हैज 2 एडमिट कार्ड फॉर द सेम शिफ्ट एग्जाम हैज नीड टू चूज वन, व्हिच वन एप्लीकेशन दे हैव टू वांट टू टेक द मल्टीपल पोस्ट। कहने का मतलब ये है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कहा गया है कि एक कैंडिडेट को अगर 2 एडमिट कार्ड इशू हुआ है ना, उसके बाद 2 एडमिट कार्ड है, सेम एग्जामिनेशन शिफ्ट, डे की तो बात ही नहीं की है, शिफ्ट की बात की, क्योंकि डे तो एक ही है ना। अगर सेम शिफ्ट में अगर आपका एग्जामिनेशन हो रहा है तो आपको क्या करना है, उन्हें कहने का मतलब ये है, अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं अभी जो होने वाला है, एक है डायलिसिस वाला भी शायद है, किसी भी 2 पोस्टों की एलिजिबिलिटी मेरे पास है, दोनों में मैंने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है। अब दोनों का इत्तेफाक से सेम शिफ्ट में एग्जामिनेशन, तो उन्होंने ये कहा है भैया एक आप जो भी चूज करो, जो भी आपने फॉर्म भरा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जिसको आप कैन यू नीड टू चूज द एप्लीकेशन वन दे वांट टू फॉर द मल्टीप्लाई, दे वांट जो वो चाहता है,
जिसमें वो भरना चाहता है, जिनमें वो आगे जॉब करना चाहता है, ठीक है। उसमें से एक एडमिट कार्ड को चूज करें और जाके पेपर दें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मल्टीपल चूज करो और एक एडमिट कार्ड इशू हो और आप दोनों में घुस सको, ठीक है, समझिए। क्योंकि मेन चीज़ है हर पोस्ट अलग है, सबके लेवल ऑफ क्वेश्चंस और सिलेबस अलग है थोड़ा, ठीक है। स्पेशली टैग का है, नॉन टैग का होता तो ये चल जाता, समझ गए। तो ये चीज़ क्लियर रखना। और ये ऐसा होता है, ऐसा होता है और बहुत से कैंडिडेट होता है, लेकिन बहुत लकी होते हैं वो कैंडिडेट जिनका ऐसा सीन होता है कि एक का एक शिफ्ट में हो गया, दूसरे का दूसरी शिफ्ट में हो गया। ये बहुत लकी कैंडिडेट होते हैं, है ना। बाकी आप प्रिपरेशन आपकी कैसी है उससे मैं नहीं कह सकता, पर आपको मौका तो मिला। मेन चीज मौका भी तो होता है। आप पूरा सिलेबस चाट जाओ, ठीक है, पूरा सिलेबस आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाए और आपको अगले 3 4 साल 5 साल तक मौका ही ना मिले और फिर 6 साल बाद मौका मिले, तब तक आपकी नॉलेज क्या रहेगी? एक तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, नॉलेज वीक हो जाएगी, और फिर जो एकदम तुरंत फ्रेश निकले हुए कैंडिडेट जाए फॉर्म भरा कि अरे मैंने तो सेलेक्ट कर लिया एक ही बार में, तो क्या हो गया? तो जस्ट भी आपको मौका मिला आप जीत गए रैंक, ठीक है, आपकी तैयारी तुरंत थी, तुरंत मौका मिल गया, इसे ही लक कहते हैं। और तुरंत आप सेलेक्ट भी हो गए, ठीक है, इसे भी लक कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिफंड, सिलेबस एंड एप्लीकेशन रिलेटेड इशू, ठीक है। अब इन इशू का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और कोई रिफंड तो कुछ होता नहीं है ना। बात ये करना सिलेबस वगैरह सब एडवर्टाइजमेंट पे अवेलेबल है, ठीक है, वो सब आपको पता ही है ना। और नेक्स्ट, I am unable to see the shift timing from examination from my exam. The shift timing will be mentioned on the admit card. देखो शिफ्ट केवल दो हैं, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, सुबह 9 से 11, दूसरी 1 से 3, ठीक है। ध्यान रखना ऐसा नहीं है 9 से 11 पेपर का टाइमिंग है, आपकी एंट्री होगी 8 बजे, 8 या 8:15 पे गेट क्लोज, ठीक है, एक सवा घंटे पहले गेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, 45 से 60 मिनट पहले। और ये आपकी एंट्री स्टार्ट होगी 7 बजे से लेके, ठीक है, सुबह 7 या 7:15 पे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। ये मॉर्निंग का, इवनिंग का आप यही मान लो 1 घंटा पहले, ठीक, इतना ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, और 11 बजे वाले भी, जो 11 बजे वाले होते हैं वो 11:30 पे छूटते हैं, क्योंकि एग्जिट वेरिफिकेशन भी होता है इसमें, है ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एंट्री वेरिफिकेशन और एग्जिट वेरिफिकेशन भूल के भी कोई, वैसे तो वो एग्जामिनेशन वालों की खुद की चिंता होती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सबके पेपर सबमिट नहीं होते, कुछ ऐसा बताते हैं वो, बाकी रियल में क्या होता है मुझे नहीं पता, पर वो पूरा प्रयास करते हैं। पर आप ध्यान रखें, किसी से बातें करने में मत लग जाइएगा, पेपर जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद फटाफट से एग्जिट वेरिफिकेशन करवाइएगा, उसके बाद ही सभी बच्चों को एक साथ छोड़ा जाता है, ठीक है। ये चीज़ छोटी सी बात है, ध्यान रखिए। बहुत से कैंडिडेट निकल आते हैं जल्दबाजी में, है ना, कि मेरी ट्रेन है, मेरी बस है, भैया तुम्हारा एग्जिट नहीं होगा तो पेपर आपका सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट व्हाट, वो ये कह देंगे कैंडिडेट कोई भी कारण पेपर अटेम्प्ट कुछ भी, वो पेपर जब तक वो एक तरीके सबमिशन है कि पेपर एक तो आपकी तरफ से सबमिशन, वो तो अपने आप हो जाता है, वो होता है सेंटर की तरफ सबमिशन, इतने सारे कैंडिडेट अलाउ हुए, तो वो चीज़ आपका वहाँ पे जो अटेंडेंस है वो नहीं होगी, तो एंट्री अटेंडेंस और एग्जिट अटेंडेंस दोनों आपको करानी पड़ेगी। What all things to be allowed and disallow for the examination, तो ये ध्यान रखना। ऑल डिटेल आर मेंशन इन द एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड में सारी डिटेल मेंशन होगी। पहले मैं क्यों बता दूं, ठीक है, यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, पेन पेंसिल, पेन एक भी मत लेके जाना यार, फेंक देते हैं यार, मेरे यहाँ 2 पेन बर्बाद हो चुके हैं ऐसे, क्या करूँ, लेके जाता हूँ, आदत आदत से खराब है ना, या वो पेन रखने की आदत है। दूसरा ये है कि आप पानी की बोतल ले जा सकते हो, वैसे तो कहीं कहीं वाले सेंटर अलाउ करते हैं, कहीं सेंटर वाले नहीं करते, जैसे सिनेरियो वैसा देख लेना ना। मेन चीज़ आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, दूसरा आपकी ID, ये 2 मैंडेटरी चीज़ें, इसके अतिरिक्त कुछ और ज़रूरी नहीं है। मेटल वाली चीज़ें ध्यान रखना, स्पेशली गर्ल्स, मेटल वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना, भले आपकी तुरंत शादी हुई हो, चाहे अभी 1 घंटे पहले हुई हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो आपको बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे, है ना। आपके बेंगल्स हो, जो भी रिंग वगैरह, स्पेशली बॉयज़, कड़ा और रिंग और गले में कुछ भी हो आपको तुरंत रख के जाना, क्योंकि ऐसा में पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जब लोग पहनते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे फिर वो डस्टबिन डाल देते हैं, क्योंकि आपको बाहर एग्जिट नहीं होने देंगे, ठीक है, और एंट्री आपकी हो गई है तो वो चीज़ें इशू करती हैं। तो ये चीज़ें छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखना, अपने घर पे रख के जाना, लौट के आके पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ही कहेगा अच्छे नहीं लग रहे, लड़कियां हो क्या कहेगा, भैया नाक नहीं, वो नहीं पहने हो, अच्छे नहीं लग रहे, अरे ठीक है, हमें तो एग्जाम देने जाना है, कौन से वहाँ पे हमें ब्याह करने जाना है, ठीक है। पसंद जैसे करना होगा वो बिना इन चीज़ों के भी कर लेगा, इन चीज़ों से कोई किसी को पसंद नहीं करता है, सब पैसे के भूखे होते हैं। दैट्स टू बी, कौन किस पर्सन से हमारी रेस्पेक्ट, हमारी रेपुटेशन बढ़ रही है, उसको ही अपनी लाइफ में हर कोई ऐड करना चाहता है। कोई भी किसी भी ऐसे पर्सन को ऐड नहीं करना चाहता कि मैं प्लस हूँ वो माइनस में, मैं इसको अपने साथ ऐड कर लूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाए। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं चाहता कि मैं ऐसे पर्सन को ऐड कर लूँ ताकि मेरी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाए, और हर कोई ऐसा पर्सन ऐड करना चाहता है कि मेरी वैल्यू बढ़ जाए उसकी वजह से। समझ रहे हो, बात बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, तो इसलिए दोबारा रिवाइंड करके देख लें, नहीं समझ में आए तो। नेक्स्ट, एम आई अलाउ एट द एंट्री लेट, नहीं होगा यार, जो भी एग्जिट टाइम है ऑल डिटेल रिगार्डिंग फॉर द एंट्री एंड मेंशन है, जो भी गेट क्लोजिंग टाइम है उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो बस यही सारी इंस्ट्रक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम से पहले, ये मैंने इसलिए अभी बना दी, तब तक आप देख ही लोगे। ध्यान रखना, बोल के भी छोड़ के मत जाना है एक भी चीज़, जो भी आपकी डाउट है, मैक्सिमम डाउट्स में आपके सारे कवर हो चुके होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई अपडेट आती है तो कीजिए में, और आपका जो मैंने
प्रॉमिस किया था कि कुछ क्लास लूँगा आपकी नॉन टेक की, वो भी मैंने आपकी क्लियर कर दी है। अभी थोड़ा सा सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा था जिसकी वजह से क्या बताऊँ यार, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के कारण ज़्यादा कुछ काम हो नहीं पा रहा है। तो लेकिन मैंने फिर भी प्रयास करके आप लोगों के मतलब कंटेंट तो बना दिया है, उसको मैं जल्दी जल्दी 1-2 दिन में आपको डिलीवर कर दूंगा, प्रोसेस कर दूंगा। रिलैक्स रहो, आपको ईजिली हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप नॉन टेक को परफॉर्म कर पाओगे। जिसने अगर मेरी पहले 2 मार्च 1 से 2 मार्च वाली वीडियो अगर देखी होगी और उसको फॉलो अप किया होगा और फिर इन चीज़ों को अगर फॉलो अप कर लेगा जो मैं बनाने आ रहा हूँ, ठीक है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता नॉन टेक में। वो अपना टेक पे आराम से मस्त फोकस करे और अपना पेपर दे, पक्का सिलेक्ट होगा बंदा। और भैया आप पे भी डिपेंड करता है ना कि आप कैसे परफॉर्म कर पाते हो, क्योंकि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चीज़ें दिखा सकता हूँ, पर युद्ध में तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। तो उस वक्त आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना। एग्जाम में एक ही चीज़ आपकी काम आती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो बंदा इसको रख के काम करेगा ना, वो ना आते हुए भी जिस जो रेफरेंस से भी बहुत से क्वेश्चन सही कर देगा। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है बहुत बार। ठीक है, बहुत बार तो नहीं, अभी लास्ट 2 बार एग्जाम में एक्सपीरियंस करी है बहुत अच्छे से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल।